जनसंख्या घनत्व के निम्न प्रकार होते हैं: गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, पोषण घनत्व। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अंतर्देशीय प्रवास से आशय व्यक्ति द्वारा रोजगार की तलाश में साधन संपन्न जीवन व्यतीत करने अथवा किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाने वाला प्रवास अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अंतर्देशीय प्रवास 4 प्रकार का होता है: नगर से नगर की ओर प्रवास, नगर से ग्राम की ओर प्रवास, ग्राम से नगर की ओर प्रवास और ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास। धारावी गंदी बस्ती ये एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है, जिसमें अस्थायी निर्माण के भवन हैं जो 2 से 3 मंजिल तक ऊंचे हैं। धारावी वस्तुतः सागर का एक हिस्सा है जो कि व्यापक रूप से कचरे से भरी जगह पर है। यहाँ अनेक मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं, जैसे मृत्तिका शिल्प, उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी का फर्नीचर आदि। यहाँ नालीदार चादरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह भवन इधर उधर संबंध पड़ी है, जिनमें खाल एवं चमड़ा शोधन के कार्य होते हैं। एकाकी बस्तियाँ। एकाकी बस्तियाँ सुदूर वनों में एकाकी झोंपड़ी या कुछ झोंपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती है। ये मुख्यतः छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों व चारागाहों के रूप में दिखाई देती है। इन बस्तियों का चरम फैलाव बसाव योग्य क्षेत्रों में जीविका निर्वाह के भूमि संसाधनों के अत्यधिक बिखरे होने के कारण होता है। सामान्यतः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। नगरीय बस्तियों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। नगरीय बस्तियों में निवास स्थल छोटे छोटे होते हैं। नगरीय बस्तियों के क्षेत्र उद्योग प्रधान होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या होती है। नगरीय बस्तियों में लोग गौण तथा तृतीयक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। इन क्षेत्रों में आवासीय स्थलों की कमी के कारण अनेकों मंजिलें इमारतें पाई जाती है। नगरीय बस्तियों में ग्रामीण बस्तियों से अधिक सुविधाएं पाई जाती है। नगरीय बस्तियों वे स्थान हैं जहां लोगों का व्यवसाय, निर्माण उद्योग, व्यापार तथा प्रशासन होता है। नगरीय बस्तियों में मानवीय क्रियाएं निमित क्षेत्र में सीमित होती है। नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है। नगरीय बस्तियों में परिवहन, शिक्षा आदि सेवाओं की अधिक सुविधाएं होती है। वाणिज्यिक पशुचारण ये अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, जिन्हें रेंच कहते हैं। पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण व उनके स्वास्थ्य पर रहता है। व्यापारिक पशुचारण मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदान में किया जाता है। डेनमार्क व न्यूजीलैंड दूध के लिए, ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मांस व दूध उत्पादन के लिए विशेष पहचान रखते हैं। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन तथा हॉलैंड में वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। मिश्रित कृषि की विशेषताएं। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं
पशुपालन दोनों ही समान महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ पशु, मवेशी, भेड़, सूअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। इस प्रकार की कृषि में शस्यावर्तन एवं अंतःफसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिश्रित कृषि में खाद्यान्नों को चारे की फसलों के साथ हेर फेर के साथ बोया जाता है। इस प्रकार की कृषि में कृषि के वैज्ञानिक ढंग प्रयोग में लाए जाते हैं। इस कृषि में विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक व्यय किया जाता है। साइबर स्पेस की उपयोगिता। इससे बिना शारीरिक संचालन के सूचनाओं का प्रेषण और प्राप्त किया जा सकता है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रत्येक जगह विद्यमान है। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई-वाणिज्य, ई-शिक्षा और ई-प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। ये फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ साथ इंटरनेट के रूप में समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। ये किसी भी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में कहीं भी हो सकता है। ये आधुनिक संचार प्रणाली है जिसने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। इसका उपयोग उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश आदि से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ। सस्ता साधन, उबड़-खाबड़ मार्ग से परिवहन, ऊर्जा की बचत, सुनिश्चित आपूर्ति, समय की बचत, प्रदूषण का कम खतरा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 लाभ। उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, संसाधनों का कुशल प्रयोग, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अतिरिक्त उत्पादन और सेवाओं का विभिन्न देशों में आदान प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है: द्विपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। यथा देश क कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि वह देश ख को कुछ निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। बहुपार्श्विक व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों से सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। अम्लीय वर्षा। अम्ल तथा तेजाबी वर्षा एक अदृश्य पारिस्थितिकीय संकट है। ये वर्षा मुख्यतः वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप होती है। विद्युत संयंत्रों, तेल शोधनशालाओं, जीवाश्म ईंधन के जलने, खनन और वाहनों से निकलने वाले धुएं के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निरंतर वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। ये गैसें वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वृष्टि के विभिन्न रूपों यथा वर्षा, हिम, ओले आदि के साथ जब इस सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की उच्च मात्रा धरातल पर पहुंचती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं।